और कुद्दूस बाप जी, शुक्रगुजारी के साथ तेरे मज़बा पर आते हैं बाप जी कि तूने हमें कोई तकलीफ होने नहीं दी। तूने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है बाप जी। तूने हमें सारी बरकत दी है और हम सारी बरकत के लिए शुक्रगुजार हैं। हर नाशुक्री के लिए माफ़ी चाहते हैं बाप जी। हमारे दिलों को बाप जी हम तेरी हजूरी में उंडेल देते हैं बाप जी, ताकि प्यारे खुदा बाप, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करेंगे तो तू भी हमारे कर्ज माफ़ करेगा बाप जी। हम बाप जी सबको माफ़ करते ताकि तू हमें माफ़ करे प्यारे खुदा बाप। यीशु नाम में अपने कलाम से, अपने कलाम की गहरी बातों को बाप जी हमें सिखा, ताकि बाप जी अगर आज हम किसी एरिया में अटके हैं, अगर आज हम किसी एरिया में कमी है, तो बाप जी तेरा कलाम उन कमियों को, उन लूप होल्स को पूरा करे। यीशु नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23, और आज का टॉपिक है शिफा और यीशु की तालीम, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। वर्स 23, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा, आमीन। And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kind of sickness and all kind of disease among the people. Amen. हमने चैप्टर 4 शुरू किया है। हम देख रहे हैं कि यीशु अपनी मुनादी के करीब आते जा रहे हैं। He is coming closer to his ministry. शुरुआत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हुई चैप्टर 3 में, जहां वो मुनादी कर रहा है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ रही है। उसने कहा कि तौबा के मौफिक फल लाओ, तौबा करो और फिर उसके मौफिक फल लाओ, आमीन। और फिर हम देखते हैं यीशु का बैप्टिज्म। बिफोर ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, बिफोर ही स्टार्ट्स हिज मिनिस्ट्री, द वर्क दैट हैज बीन गिवन टू हिम, जो वो पूरा करने जमीन पे आए, जिसके बारे में कलाम सालों साल पहले हो चुके हैं, उस कलाम को पूरा करने आए। उस कलाम को पूरा करने से पहले यीशु ने बैप्टिज्म लिया और रूह उन पे आके ठहरा। बाप ने कहा ये मेरा बेटा है, मैं इससे खुश हूं, आमीन। फिर उनकी टेम्पटेशन होती है, रूह उनको लेके जाता है जंगल में ताकि आजमाया जाए। किससे? अबलीस से। लेके कौन जाता है? रूह जाता है। यहां पे यीशु की आजमाइश होती है कि आया इस इतने बड़े काम को जो वो करने के लिए हैं, क्योंकि वो जिस्म में भी थे और वो खुदा की रूह से भी भरे हुए थे। तो जिस्म से कमजोर हुए, रूह जोर में आया और अबलीस चित हुआ। अबलीस हार गया। वो आजमाने आया बट वो हार गया, वो शर्मिंदा होके गया, क्योंकि जहां खुदा का कलाम होता है वहां अबलीस शर्मिंदा होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु गलील में अपनी खिदमत शुरू करते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया, वो अपनी मिनिस्ट्री की तरफ जाते हैं। वो अपना काम करने जाते हैं, जिस काम के लिए वो बुलाए गए। वो पीछे नहीं देखते, वो आगे को जाते हैं। जिस काम के लिए खुदा ने उनको बनाया, उनको भेजा, उनके लिए इतने नबियों के थ्रू कलाम पुराना एहदनामे में उनके बारे में कह दिया गया था, वो होना था। उसकी वजह से उन्होंने आगे बढ़ना था। Praise the Lord. It is so important to know our calling and then moving towards it, moving towards our calling. अब जैसे जैसे हम देखते हैं कि यीशु अपनी कॉलिंग के करीब आ रहे हैं, तो सारा कलाम पूरा होता जा रहा है। अगर हम बुक ऑफ इसाया में पढ़ते हैं तो ये सारा कलाम उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो सब पूरा हो रहा है। वो एक कवारी से पैदा हुए, हर बात उनकी अलग थी, हर बात उनकी डिफरेंट थी। प्रेज द लॉर्ड। और फिर अब जब कोई काम शुरू करने वाला होता है या कोई घर तामीर होने वाला होता है, तो क्या घर उधर मिट्टी पे तामीर होता है या घर को नीचे से खोदा जाता है? घर को खोदा जाता है, उसकी फाउंडेशन रखी जाती है। अब यीशु अपनी मिनिस्ट्री की फाउंडेशन को रख रहे थे। उन्होंने बाप की मर्जी को की, बाप की रजा ली, बाप खुश हुए, होली स्पिरिट उतरा उनके ऊपर और बाप की आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं, आमीन। बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस, लॉर्ड वांट्स टू सी ओबीडियंस इन अस, सो वो भी हमसे खुश होंगे जब वो ओबीडियंस को देखेंगे। बेटे ने सवाल नहीं किया
کہ बाप मैं तो गुनाह किया ही ना, मैं गुनाह में पैदा हुआ ना, मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह किया, मैं तो तेरी रूह में चलता रहा, मैं क्यों बपतिस्मा लूं, ये तो तूने गुनाहगारों के लिए रखा है। जैसे कि अक्सर अगर हमारे दुनियावी बाप हमसे कुछ बोलेंगे, हम उनको कुछ तो पूछेंगे ना कि यूं क्यों करें, मगर उसने कुछ नहीं पूछा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने बोला होने दे, इस रास्तबाजी को हमें पूरा करना है। ये उसने जॉन द बैप्टिस्ट को कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहा। शुरुआत ये है, स्टेप ये है, उन्होंने भी लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे पढ़ते हैं। अब वो अपनी उस मिनिस्ट्री की नींव को रख रहे हैं। फाउंडेशन रखना किसी भी जगह का बड़ा जरूरी है। फाउंडेशन क्या था? उन्होंने उन 4 माहीगीर, यहां यीशु उन 4 माहीगीरों को अपॉइंट करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, अपॉइंट करते हैं उनको रेडी करने के लिए। यीशु को मालूम था कि मैं इन सारे कामों करके मैंने जाना है, खुदा का कलाम पूरा करके मैंने तो बाप के राइट हैंड पे जाके बैठना है। तो पीछे उन्होंने पहले से उन लोगों को तैयार किया ताकि मैं जाऊंगा तो ये 12 जो काम करेंगे वो उन 12 की वजह से काम जो हुआ आज कलाम हमारी जिंदगियों में है। बिकॉज दोस 12 मैन ऑफ गॉड, apostles of God, रसूल खुदा के जो थे, यीशु के जो शागिर्द थे, उनकी वजह से कलाम आज हमारे कानों में है। 12 ने इस कलाम की मुनादी शुरू की और आज कलाम हमारे पास है। हालेलुया। सोचे वो फाउंडेशन जो प्लानिंग थी वो कैसी थी, वो फाउंडेशन वो प्लानिंग कैसी थी। यहां पर कोई और नहीं लिया गया, कोई और लोग नहीं लिए गए, कोई बहुत लर्नड मैन नहीं लिए गए कि पढ़े लिखों को वो लेकर आया। माहीगीर अगर हम देखें जो मछेरे होते हैं, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट वाइल आई वॉज लिसनिंग, मैं एकदम पढ़ी और मेरा दिमाग एक जगह जाके रुका। माहीगीर मतलब उनमें कितनी पेशेंस होती है। वो पूरी रात जाल डाल के बैठे होते और मच्छी नहीं पकड़ी जाती। अब यहां पे उतनी ही पेशेंस उनको आदमियों के लिए चाहिए थी। पेशेंस अगर देखा जाए तो इन आदमियों में क्या थी? पेशेंस थी। मछली के जाल डाल के बैठे, और हम आगे पढ़ेंगे बहुत जगह पे जहां यीशु कहीं पे थे और मछलियां पकड़ी नहीं गई। उन्हें बोला कि हमने तो पूरी रात जाल डाल के रखा, मछली नहीं थी। यीशु ने बोला, और फिर जाल भर गए मछलियों से कि जाल टूटने वाले थे। सो ही लुक्ड फॉर द men who had the quality of being patient with the men because they were patient in their, उनकी जो प्रोफेशन थी, being वो मछली पकड़ने वाले, being a fisherman, they were पेशेंस उनके अंदर कितनी थी कि वो मछलियां पकड़ के बैठे रहते थे। एक आएगी निकाली, अच्छा, क्योंकि इसी से उनके घर चलते होंगे, यही उनका वे ऑफ अर्निंग होगा। और वही उनकी बात प्लस पॉइंट यीशु ने देखें तो इस्तेमाल हुई उसकी मिनिस्ट्री के लिए। जहां वो मछलियां पकड़ते थे, अब उनको आदमी पकड़ने हैं, खुदा की किंगडम के लिए लोगों को तैयार करना है, खुदा का कलाम लोगों तक लेके जाना है। वो कलाम जो आज हमारे कानों में आया, क्योंकि उनमें पेशेंस थी। दे डिड नॉट गिव अप, दे हैड द पेशेंस। सो लॉर्ड डू लुक एट द क्वालिटीज इन अस। वो हमारे अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, अगर गलत तरीके में इस्तेमाल हो रही होती हैं और अगर हम अपने आप को खुदा को देते हैं, तो वो क्वालिटीज खुदावंद अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। It is when we surrender the way these men surrendered to Jesus. जब उसने बोला follow me, they did not ask हमारे घर में क्या होगा, क्यों करें। उनका बाप भी वहां था, बोल सकता था तुम दोनों कहां जा रहे हो, मेरे बेटे जवान कहां जा रहे हैं, मगर वो उनकी कॉलिंग थी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो आज हमारी क्या कॉलिंग है। Why are we on this earth? हमारा रीजन क्या है? What is the reason? कभी भी क्या हमने ये सोचा है? क्या हम ऐसे ही है? कोई रीजन तो होगा हमारे लिए जिंदगी में। क्या रीजन है? क्या हमने अपनी कॉलिंग मिस करी? क्या किसी ने अपनी कॉलिंग मिस तो नहीं कर दी? क्या डिले तो नहीं हो गया? बट द वर्ड ऑफ गॉड जब कान में आता है तभी उस दिन सुबह हो जाती है। अगर आज कलाम कान में गया तो सोचो आज आपकी कॉलिंग क्या है। क्या आज आपने एक बाप होते हुए अपने घर के लिए खड़ा होना है? अपने घर के लिए नजात का आपने हिस्सा बनना है? क्या आज आप मां हैं, आपको अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है और अपना पूरा खानदान बचाना है? एक जान भी बचती है तो ऊपर जश्न होता है, एक जान बचती है तो ऊपर जश्न होता है। तो क्या है हमारी कॉलिंग?
क्या हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं? क्या हमारे थ्रू लोग देख के बरकत पा रहे हैं? तो हम मसीही कैसे हुए? क्योंकि मसीह होने का मतलब है मसीह होना। मसीह होना मतलब वो मसीह मुझ में है, मैं मसीह का क्लोन हूं। मसीह होना, अगर हम वो नहीं कर रहे तो हम मसीह के नहीं हैं। वेरी सिंपल। जरूरी नहीं है कि हमें हजार हजार लोगों के आगे जाके अब हम ये करेंगे। जो हमारी कॉलिंग है, पहले हम अपने घर को संभालें। क्या हमारे घर, हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हमारी जो हस्बैंड्स हैं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, क्या वो नजात याफ्ता हैं? बहुत अच्छा लगता है मसीह बोल देना, मसीह ने मेरे लिए जान दी, तो तुसी की कीता? व्हाट डिड यू डू फॉर जीसस? Jesus did that for you to do something, right? आपको खून खरीदा। जब कोई किसी को कुछ कोई खरीदता है तो उस चीज का क्या करता है? जब खरीदी जाती है, जब गोल्ड खरीदा जाता है या जब कोई चीज खरीदी जाती है तो वो किसी वजह से खरीदी जाती है, क्योंकि वो इस्तेमाल में होने की है। कोई भी घर में कोई ऐसी चीज खरीद के अगर हम रख दें और वो फालतू हो जाए तो कुछ टाइम में जब हम क्लीन करेंगे घर तो उसको फेंकेंगे, यार ये तो चल ही नहीं रही। तो क्या वो फेंकने के लिए हम हैं या इस्तेमाल करने के लिए हैं? Are we being used? Are we in use? Praise the Lord. It was a recap. So हमें पता हो कि हमने स्टडी क्या किया है और उस स्टडी का मतलब क्या है। अब आज जो वर्स हम पढ़ने को हैं 23 से 25, हम चैप्टर 4 फिनिश करने को हैं। सो याद रहे कि चैप्टर फिनिश करने का ये नहीं है कि हमने कलाम पढ़ लिया, कलाम पढ़ के अमल किया या नहीं, कुछ तब्दीली आई कि नहीं। तब्दीली के लिए, कलाम तब्दीली के लिए है। अगर तब्दीली नहीं आ रही तो कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, उनको निकालना है। कुछ चीजों ने हमें जकड़ा हुआ है, इसलिए कलाम हमारे अंदर नहीं जा रहा और इब्लीस आकर उसको छीन के ले जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 23 से हम यीशु की मुनादी की शुरुआत देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। लोग उन्होंने जमा कर लिए। अब वो क्या कर रहे थे? 4 शागिर्द अब तक हुए थे। उन्होंने बाप का अप्रूवल भी ले लिया, उन्होंने आजमाइश भी पास कर ली। अब उनको लोग चाहिए थे, क्योंकि वो कलाम आगे भी जाना था। हर चीज की प्लानिंग हो रही थी। आज के दिन की प्लानिंग तब से शुरू हुई थी और तब की प्लानिंग उससे पहले से शुरू हुई थी। आमीन। अब यीशु तमाम गलील में फिर रहे थे और मुनादी कर रहे थे। इबादत खानों में वो तालीम दे रहे थे लोगों को, जा जाके सिनेगॉग, इंग्लिश में है सिनेगॉग, उर्दू में इबादत खानों में तालीम दे रहे थे। किस बात की तालीम दे रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वही तालीम जो उस वक्त दे रहे थे वो आज हमारे कानों के लिए, क्योंकि कलाम आज हमारे लिए है, अगर कल उनके लिए था। जो ईमान लाए वो नजात पागे, जो नहीं लाए वो वहीं के वहीं रहे। आज हमारे लिए कलाम है, जो सुन रहा है अमाल में ला रहा है वो नजात पा रहा है, जो नहीं सुन रहा वो अभी भी वहीं का वहीं है। बाद में हम ये न कह दें कि खुदा तूने हमारे लिए क्या किया। जब चीजें हमारे से दूर हो जाती हैं, मैंने लोगों को पिटते हुए देखा है, खुदा तूने हमारे साथ क्यों किया? भाई तुमने खुदा के साथ क्या किया? तुमने क्या उसके कलाम को सुना? तौबा माफी में गए? जब नहीं गए तो एक्सपेक्टेशन किस चीज की? उसने तो खून खरीदा ताकि तुम उसके किंगडम के लिए तैयार हो, मगर तुमने उस कीमत को अदा नहीं कर पाए। तो जब चीज पड़ी हुई खराब हो जाती है, जैसे कि कहा गया है कलाम में कि हर दरख्त पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त फल नहीं लाता वो काटा जाता है। तो ऑब्वियसली वो कटेगा तो सही दरख्त, मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि किसी काम का दरख्त नहीं है, वो सिवाय जगह घेरे हुए और सिवाय उस पे गंद पत्ते नीचे गिर रहे हैं, उस पे से सिवाय गंद के और कुछ नहीं। तो आ जाके तो खुदावंद उसे काट ही देंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पे मुनादी चल रही थी, यीशु मुनादी कर रहे थे, खुदा का कलाम सुना रहे थे। यही वाला कलाम जो अभी आपके कानों में जा रहा है, मेरे कानों में जा रहा है, यही कलाम तब भी था। और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। तो जिसकी जिंदगी में यीशु है उसकी जिंदगी में बीमारी नहीं है, उसकी जिंदगी में कमजोरी नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में यीशु है। जहां यीशु आता है वहां बीमारियां दूर हो जाती हैं और लोग कलाम को रिसीव कर लेते हैं और उसके कलाम को पूरा करते हैं। आमीन। 24 और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग
सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वाले और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया. Verse 24. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon possessed, epileptics and paralytics, and he healed them. Amen. इस किस्म की सारी बीमारियां यीशु ने हील की. अगेन, अगर हम मसीह में हैं, मसीह नाम हमारे साथ जुड़ा है, जहां मसीह होता था वहां बीमारियां नहीं होती थी, वहां बीमारियों को वो ठीक कर देता था. तो सवाल है, हम मसीह में हैं तो ये सब कुछ नहीं है. हम मसीह में नहीं है, या हम में कोई कमी है, कोई लूप होल है जो बंद नहीं हुए, कुछ दरवाजे हैं जो खुले हैं, इसलिए हम ठीक नहीं. क्योंकि जहां मसीह है वहां पे शिफा है, जहां मसीह है वहां पे बीमारियां नहीं है, जहां मसीह है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कलाम है, सिर्फ कलाम है. और उसके लोग उस कलाम को वैल्यू जानते हैं कि उसने हमें खरीदा है अपने खून से. और जब कोई चीज खरीदी जाती है, ये पैसों से खरीदी नहीं गई, ये खून खरीदी है. द वैल्यू ऑफ बीइंग बॉट बाय द ब्लड is not the value when we buy thing. हम एक गाड़ी खरीद लेते हैं, उस पे निशान लग जाए तो हमें क्या क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, गाड़ी से निकल के लोगों से लड़ने लग जाते हैं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. और यहां पे हम खून खरीदे हैं, और अगर कोई हमें उंगली भी यूं दिखाएगा तो खुदावंद उस उंगली का क्या करेंगे, सोचो. मगर अगर हमें अपनी वैल्यू मालूम है तब भी होगा. पहले तौबा है, पहले माफी है, फिर उसके नाम से जैसे मसीह ने किया उस तौबा माफी को एक्शन में लाओ, बपतिस्मा लो. उसके बाद जो हमारे खिलाफ है, खुदा उन्हें हमारे पांव के नीचे ले आता है. यीशु नाम में ये कलाम कहता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द वैल्यू. डायमंड भी हो, कोई पत्थर भी हो, अगर वो सही से तराशा और साफ नहीं किया जाता, उसकी वैल्यू नहीं होती. जब वो तराशा साफ किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग होती है, उसकी सफाई होती है, फिर उसमें भी देखा जाता है कि इसकी ग्रेडिंग कौन सी है, ये कौन सा वाला है, ये पूरा प्योर है या इसमें भी लाइन है, वो उससे भी जाना जाता है. हम इस वक्त कहां हैं उस प्रोसेस में, उस ग्रेडिंग के प्रोसेस में, सफाई में है, या अभी तक हम किसी पत्थर के नीचे हैं, किसी ने अभी तक ढूंढा ही नहीं, अभी तक पत्थरों में ही हैं जिनको ढूंढा ही नहीं गया, सफाई भी नहीं. हमें हमारी वैल्यू मालूम होना जरूर है. इन क्राइस्ट वी आर वैल्यूड इन क्राइस्ट, एंड इफ वी आर नॉट इन क्राइस्ट वी आर नॉट वैल्यूड. वी आर लाइक एनी अदर पीपल अराउंड अस हु आर नॉट बिलीवर्स. किसी मसीही घर में पैदा होने से हम मसीही नहीं बनते. हमें मसीह को पहनना है, ओढ़ना है, जीना है. हम में से मसीह, वर्ड मसीही, क्राइस्ट, अ क्राइस्ट लाइक, आर वी दैट? इफ वी आर नॉट, तो हम अपने आप को एक वक्त के लिए भरम में हैं हम, और जिस दिन मरेंगे उस दिन पता चलेगा कि नीचे गए कि ऊपर गए, उस दिन भरम टूटेगा. खुदावन के नाम को जलाल. आमीन. 25. और गलील और दीपुलिस और यरूशलेम और यहूदा और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. आमीन. Great multitudes followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea and beyond the Jordan. Amen. शोहरत फैल रही थी, लोगों को पता चल रहा था कि खुदा का बेटा, खुदा का बेटा, खुदा का कलाम हमारे बीच में है. और आज हमें मालूम है कि यीशु हमारी नजात, जिसने हमें खून खरीदा है, उसके बावजूद भी हम बीमार हैं. हम मेंटली बीमार हैं, हम फिजिकली बीमार हैं, हम इमोशनली बीमार हैं. हमें ऐसे वर्ड्स आते हैं कि हमें डिप्रेशन है, हमारा ये खराब है, हमारा वो खराब है. मगर जहां मसीह था वहां से बीमारियां तो शिफा पा रही थी. तो हम कौन से मसीह के पास हैं? हम एक वहमी मसीह हैं जो वहम में है कि हम मसीह हैं, या हम एक्चुअली ओरिजिनल हैं? अब तो फेक कॉपीज बनती हैं.
اگر آپ ڈیزائنر بیگ لے لو یا کوئی ڈیزائنر چیز لے لو تو اس کی فیک کاپی ہے. کیا ہم فیک کاپیز ہیں؟ اف وی آر دی اوریجنل تو پھر تو ہم اسٹینڈ آؤٹ ہوں گے, ہم نظر آئیں گے, کیونکہ جب سورج چڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے سورج چڑھتا ہے. جیسے دنیاوی ماں باپ ہوتے ہیں, جب اچیومنٹ دیکھتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی, کہہ رہے میرے بیٹا یہ بن گیا, رہا میری بیٹی کی یہ بات ہو رہی ہے, لوگ فون کر کے مبارکباد دیتے ہیں, آپ کے بیٹا ڈاکٹر بن گیا, آپ کی جیسے ماں باپ کا سینہ کیسے چوڑا ہو جاتا ہے, خون ڈبل ہو جاتا ہے. وہ کیا مطلب ہے؟ مطلب خوشی. تو آسمانی باپ جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہے, جیسے کہ باپ نے دیکھا میرا بیٹا کتنا اچھا ہے, بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس نے میری بات رکھی, ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے, اس نے ایک راستہ تیار کرنا تاکہ لوگ اس راستے سے چلے. مگر لوگ تو پہلی جگہ آ کے ہی پیچھے سے ہٹ جاتے, نہیں یہ راستہ کیسے, ہم تو یہ تو وہ تو بیٹا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے, پھر بعد میں یہی جواب ملے گا, تم تو یوں تو وہ تو. امپورٹنٹ ہے, کلام ہے, اس کو ویسے کرنا ہے. دیٹ از اٹ, دیٹ از اٹ. He did not question, Father, why are you telling me to do this, Father? Who are we to? یہ باپ تو ہمیں بول بھی نہیں رہا کہ تم نے جان دینی ہے, سلیب پہ چڑھنا جیسے یسوع چڑھا, ہمیں تو ذمہ داری میں رہنا ہے اب اس سلیب کی. اگر ہم خون خریدے ہیں تو وی ہیو ٹو پے دا پرائس. خون خریدے جو ہوتے ہیں وہ پرائس پے کرتے ہیں. اینڈ اف وی آر ناٹ پیئنگ دا پرائس, پلیز اپنے نام کے آگے اب مسیح مت بولنا دوبارہ پھر, کیونکہ وہمی طور پہ بولنا, ایک فیک کاپی ہونا does not make us the brand. If we are the brand that understand our value. جب کوئی بیگ آپ لینے جاتے ہیں, ڈیزائنر بیگ لیتی ہوں, obviously I know what the value of that is. وہ جلا کے دیکھتے ہیں کہ اوریجنل لیدر ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم اوریجنل ہیں تو ہم بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے, اور اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے, جیسے یسوع پاس ہوا اپنے ٹیسٹ میں. جب اس کو ابلیس نے آزمایا وہ پاس ہوا, تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا, اور دیکھو فرشتے اس کے پاس آ کر خدمت کرنے لگے. ٹیسٹ ہوں گے, مگر جب ہم جیسے ہی پاس ہوں گے ویسے ہی خدا کا فضل ہمیں آ کر گھیر لے گا, اس کے فرشتے موجود ہوں گے. جو ٹیسٹ پاس کرے گا اس کی بات ہو رہی ہے, پھٹوؤں کی بات نہیں ہو رہی. جو ٹیسٹ پاس کرے گا. بہت ساری باتیں کر دینا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے باتیں کرنا. لیٹس لیو اٹ. سارے لوپ ہولز کو, ان غلط دروازوں کو جو اپنی زندگیوں میں کھولیں, بند کریں, اپنے فونوں کو صاف کریں, اس میں سے وہ گندی پکچرز, وہ لوگوں کو ڈیلیٹ کریں جو ہمیں ان گندی جگہوں پہ لے کر جاتے ہیں, ہماری سوچوں کو لے جاتے ہیں, کیونکہ اگر سوچ میں دیکھ لیا ہے تو کر لیا ہے. Delete those people out of our life because they are not worth it. We are paid with the price. They are not. خداوند کے نام کو جلال. باپ جی آج کے کلام کے لیے شکر گزار ہیں, اور باپ جی اس قیمت کے لیے جو تو نے ہمیں خریدا ہے, باپ جی ہمیں حکمت دے کہ ہم خون خریدو جیسے کام کریں. اگر ہم خون خریدے ہوئے ہیں تو Lord, we are not fake copies. We are original, Lord. We are original, Lord. So that's the way we should live. اوریجنل چیز جو ہوتی ہے اوریجنل شو روم میں ہوتے ہیں, فیک بازاروں میں چھوٹی چھوٹی دکانوں میں ہوتے ہیں. وی آر اوریجنل ان جیسس نیم. ہاللویا, آمین.